इंश्योरेंस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो नए नए लोग चाहिए होंगे। और अगर एक बार आपकी नेचुरल मार्केट खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे? या तो बिजनेस को छोड़ दीजिए या फिर सीख लीजिए कि कैसे अनजान लोगों को अपना प्रोस्पेक्ट बना के उनको पॉलिसी देते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बताने वाला हूं। 3 स्टेप फॉर्मूला, कैसे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना कस्टमर बना सकते हैं लाइफ टाइम इंश्योरेंस के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 3 से 5 लीड डेली आप प्रोस्पेक्टिंग करके बना सकते हैं अनजान लोगों को, जो इसमें मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा कि कौन सी गलती है जो लोग करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के दौरान में। फिर 5 ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर कौन सी होनी चाहिए अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट टेक्निक कौन सी है प्रोस्पेक्टिंग की, और उसमें से 2 आपको मैं करके दिखाऊंगा ताकि आप आज से ही करना शुरू कर दें। इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना जरूरी है, स्किप मत करें और नोट्स बनाते रहें, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए, मैं आपको मोटिवेशन या ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं जिससे आप लीड बनाएंगे, आप पैसा कमाएंगे। क्योंकि देखो, मेहनत तो दोस्तों आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर काम कर रहे हैं तो आप डिजर्व करते हैं सफलता, आप डिजर्व करते हैं पैसा कमाना, क्योंकि आपके टाइम में दोस्तों वैल्यू है। आप कोई टाइम पास एडवाइजर नहीं है। आपको टॉप 3% में पहुंचना है, जहां महीने लोग 3 लाख से 5 लाख हर महीने कमाते हैं, और आप कमा सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि चांद। अगर आप पहली बार आप मेरे चैनल पे आए तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार आते रहिए, और अगर आप बार बार आ रहे हैं तो भी मैं आपको स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा एंड क्या आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसी तहत मैं आपको बता रहा हूं। पहले सुन लीजिए, इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो 3 कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 1, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं रवि जी इंट्रोवर्ट हूं, मुझे बात करने में शर्म आती है, मुझे बात करने में लोगों से लज्जा आती है, रवि जी मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं तो लेडी हूं, मैं तो जेंट्स हूं। आप समझ रहे हो? तो ये जो कॉन्फिडेंस वाला चक्कर है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इसको छोड़िए। किसी भी पर्सनालिटी का बंदा प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है। तो मैं कर सकता हूं, इसको ऊपर काम कीजिए। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इसके ऊपर कांटा मार दीजिए। दूसरी गलती नहीं करनी, आपको सोचना नहीं है, करना है। पॉइंट क्या है? 97% इंश्योरेंस के लोग कभी प्रोस्पेक्टिंग करते ही नहीं, कभी प्रयास ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको लगता है यार होगा ही नहीं तो फायदा क्या, ट्राई क्यों करना, तो दे नेवर डू इट। और तीसरी गलती करते हैं, बस 3 बार प्रयास किया, चौथी बार में अरे यार काम ही नहीं करता, छोड़ देते हैं बस। और दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेक्टिंग आपकी इनकम को बदल सकता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग अगर आप सीख जाते हैं तो किसी पर्सन को आप अपना कस्टमर बना सकते हैं। पूरा समंदर आपके लिए पड़ा है। छोटी सोच से बाहर निकलो और देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अपने दिमाग को जरा एक्सपैंड करो। आप प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रोस्पेरिटी है दोस्तों। इतना पैसा कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, यकीन मानिए। राइट? पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिंग पे चलती है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिंग में चलती है, यहां तक कि आपकी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिंग पे ही चलती है। तरीके अलग होते हैं। राइट? तो अब बात करते हैं 5 कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग में कामयाब होना है, ताकि आप अनजान लोगों को पॉलिसी बेच सकें। पहली क्वालिटी, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जो काम करता हूं करती हूं वो ठीक है, अच्छा है, ये काम लोगों को बेवकूफ बनाने वाला नहीं है, ना मैं मिस सेलिंग करता हूं, ना करती हूं, ना ही मैं इसको इंकरेज करता हूं, और मुझे अपने ऊपर विश्वास है। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है मेरे दोस्त? नहीं है तो जगा लीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मतलब क्या इस बात का? मतलब ये, जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। लोग मुझे मेरे सेशन में आते हैं, ईमेल करते हैं, सर डू यू ट्रस्ट ऑन मी? आई सेड ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट ऑन यू, बट द पॉइंट इज, मैं आपको भरोसा करता हूं, ट्रस्ट करता हूं। क्या आप अपने पर ट्रस्ट करते हैं क्या? अगर आप अपने पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं जितना मर्जी विश्वास करता रहूं, उससे कुछ होगा नहीं। तो स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन योर सेल्फ। नंबर 2, दोस्तों, आपके अंदर साहस चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? करेज। करेज।
दुनिया की सारी टेक्निक आप सीख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आपके अंदर करेज नहीं होगा करने के लिए, तब तक आप करेंगे ही नहीं। और करने के लिए साहस चाहिए होता है। दंगल लड़ने से पहले अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के दंगल को जीतना पड़ता है। तो लाइफ में कुछ भी करने के लिए आपको साहस चाहिए, करेज चाहिए। नहीं है तो ये वीडियो देख रहे हो, इसको देखने के बाद में करेज बोरो कर लीजिए। मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको उधार ले लीजिए। हम क्रेडिट कार्ड से पैसा तो उधार ले लेते हैं, लेकिन जो काम की चीज है वो उधार नहीं लेते। लेकिन हाँ, करेज आने में टाइम लगता है, लेकिन आप लगे रहेंगे तो करेज आ जाएगा। तीसरा आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपको जो आपकी फीलिंग है, जो आपकी फीलिंग है, इनको इग्नोर करना आना चाहिए। अगर आप फीलिंग में और फीलिंग के बहाव में, भावनाओं के बहाव में बह जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इमोशंस को इग्नोर करके आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप करने जाएंगे आपका इमोशन आएगा, उसने ऐसा बोल दिया तो, उसने ऐसा बोल दिया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो आपको इसको इग्नोर करके फील द फीलिंग एंड डू इट एनीवे। ओके। चौथा आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, लोगों का ध्यान को कैसे अपनी तरफ खींचते हैं। हाउ डू यू अट्रैक्ट पीपल अटेंशन, हाउ डू यू गेट पीपल अटेंशन, हाउ डू गेट। जब तक लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। सो लर्न हाउ टू गेट पीपल अटेंशन। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लास्ट, आपके पास एक हुक चाहिए। हुक मतलब आपकी सेल्स पिच, आपकी क्लोजिंग पिच। जब आप लोगों से बात करेंगे फोन पे, फेस टू फेस, जैसे भी, तो आप क्या बोलने वाले हैं ताकि बंदा आपसे मिलने का टाइम दे दे। इसको बोलते हैं हुक एंड पिच। ये 5 स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर एक्चुअली में आपको अनजान लोगों को अपना प्रोस्पेक्ट बनाना है और आपको प्रोस्पेक्टिंग की मास्टरी करनी है। तो अब बात करते हैं 5 टेक्निक, और ये 5 टेक्निक बताऊंगा। फिर उसमें से 2 टॉप की टेक्निक दोस्तों, जिनको आप पकड़ लेना और पकड़ के बाद दौड़ना शुरू कर देना। रुकना नहीं है, रुकना मना है। रुकना जब आपके बिजनेस के सारे सपने पूरे हो जाए तब। प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है दोस्तों? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट ढूंढना, राइट? यू आर लुकिंग फॉर somebody who can become your future customer, that's what, okay? You are looking for somebody who can become your future customer, that's called prospecting, okay? अगर आप वाकई सीरियस हैं, मास्टरी करना चाहते हैं प्रोस्पेक्टिंग में, फोन कॉल, यू वांट टू गेट बिग बिजनेस, HNI हाई टिकट पॉलिसी, देन यू मस्ट ज्वाइन माय फोन टू फॉर्च्यून प्रोग्राम। आगे बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द 5 ways टू डू प्रोस्पेक्टिंग। द पहला तरीका है फेस टू फेस। दूसरा तरीका है फोन कॉल। तीसरा तरीका है सोशल मीडिया। चौथा तरीका है व्हाट्सएप SMS एंड SMS। और पांचवा तरीका है फीडबैक अप्रोच। अब ये पांचों टेक्निक को समझ लेते हैं, टेक्निक में क्या क्या है, और फिर मैं 2 टेक्निक उठाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा, और आपको वैसे ही करना है। पहला है फेस टू फेस, यानी आप लोगों से मिलते हैं, शादी पार्टी, मुंडन, राइट, छठी, बर्थडे, कहीं भी, मेट्रो, कहीं भी, जहां भी जा रहे हैं, फेस टू फेस। दूसरा फोन कॉल, जब आप फोन कॉल करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, जो भी फोन कॉल बात करते हैं, अगर जनरेट करना चाहते हैं रेफरेंस या मीटिंग या प्रोस्पेक्ट, इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग ऑन फोन। तीसरा आपका हो गया सोशल मीडिया, जब आप एड रन करते हैं या कोई कंटेंट मार्केट में क्रिएट करते हैं और उसको मार्केट में फ्लोट करते हैं, दैट्स कॉल्ड सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। चौथा हो गया आपका SMS व्हाट्सएप, आपने डेटा लिया और मार्केट में SMS फ्लोट कर दिया। और पांचवा हो गया आपका फीडबैक अप्रोच, यानी आपने एक छोटा सा फॉर्म बनाया, मार्केट में चले गए, किसी सोसाइटी में चले गए, घर घर चले गए और वहां पे बोला हम एक सर्वे करना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, क्या इंश्योरेंस कवर है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 10 में से आपको 5 लोग कुछ नहीं बोलेंगे, 2 बंदे बोले बताते हैं, 10 में 3 लोग आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। ये हो गए तरीके ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। अब बात करते हैं इन 5 तरीकों में वो 2 तरीके, हाउ मेनी, वो 2 तरीके जो आपको दावा करता हूं, अभी गारंटी देता हूं कि आप डेली 3 से 5 नए प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। कभी लीड का चैलेंज नहीं होगा, और लीड का चैलेंज खत्म हो जाएगा तो क्लोजिंग का चैलेंज खत्म हो जाएगा, और जब क्लोजिंग का चैलेंज खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, तो पैसों का चैलेंज तो खत्म हो जाएगा ही जाएगा। तो पैसों के पीछे मत भागिए तो हाउ टू लर्न द स्किल टू डू द प्रोस्पेक्टिंग। बात समझ आ रही है आपको? अब 2 कौन से बेस्ट तरीके हैं? पहला तरीका है फेस टू फेस, पहला। अब मैं आपको दिखाता हूं करके फेस टू फेस प्रोस्पेक्टिंग करते कैसे हैं, ठीक है? और फिर मैं आपको बता दूंगा दूसरे तरीके कैसे करते हैं। तो फेस टू प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल में देता हूं। मैं दोस्तों दिल्ली साकेत से मेट्रो लेता था और मैं जाता था गुड़गांव। तो दोस्तों मैं साकेत मेट्रो से गुड़गांव करीबन आधे घंटे का रास्ता था। मैं आधे घंटे में 3 से 4 से 5 प्रोस्पेक्ट तैयार कर लेता था। आपको यही होगा? तो मैं कैसे करता था ये प्रोस्पेक्टिंग, क्या आप जानना चाहते हैं? तो उसके 3 स्टेप फॉर्मूला, हाउ मेनी? 3। अब इनको नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, गेट पीपल अटेंशन। लोगों का पहले अटेंशन लेता था अपनी तरफ। और स्टेप नंबर 2, आई यूज हुक।
ओके। हुक मतलब क्या? हुक मतलब मैं किस तरीके से उनसे कनेक्ट करूं ताकि उनको मेरी बात में इंटरेस्ट आए, और आई यूज द फिलोसफी कॉल्ड वाईफाई एफएम, व्हाट इज इन इट फॉर मी, राइट। वैसे मेरा क्या होगा? और तीसरा स्टेप, आई क्लोज, आई डोंट लीव प्रोस्पेक्ट ओपन, आई यूज टू क्लोज ऑन द स्पॉट। क्या आपको लगता है मैं 100% क्लोज कर सकता हूं? नो। पर अगर मेरा 70% भी काम हो गया, 50% भी काम हो गया, आई एम डन, राइट। तो पहला स्टेप, गिव पीपल अटेंशन, दूसरा यूज द हुक, एंड तीसरा क्लोज ऑन द स्पॉट। लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, करके दिखाता हूं। मैं मेट्रो में जा रहा हूं और मेरी सीट पे एक बंदा बैठा है, तो कोशिश करें, अगर आप जेंट्स हैं तो जेंट्स को प्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारी लेडीज को प्रोस्पेक्टिंग करी है, उनको मैंने कस्टमर बनाया है, बट प्रयास करें कि जेंट्स के साथ करें। नॉर्मली जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये इस स्ट्रैटेजी को यू कैन यूज विद फीमेल्स ऑल्सो, बट इंटेंशन हैज टू बी राइट। अगर गलत इंटेंशन है तो थप्पड़ पड़ेंगे। सो स्टेप नंबर 1, मेरे बगल में बंदा बैठा है, उसके मान लीजिए उसका बैग है, उसके बैग में लिखा है विप्रो, ठीक है। तो आई गॉट द पॉइंट। सो मैं क्या बोलूँगा? एक्सक्यूज मी, आप विप्रो में जॉब करते हैं क्या? क्या जॉब होगा? यस और नो। 99% अगर उसके पास विप्रो का बैग है और मान लो उसने यस बोल दिया, यस, तो बड़े विल से गुड, कांग्रेचुलेशंस, गुड कंपनी, या ऑफ कोर्स, वेरी। जैसे ही आपने थोड़ी उसकी प्रेज किया, देखना सामने वाला बंदा अपनी कंपनी की तारीफ में खो जाएगा। या बस वेरी गुड कंपनी, वी हैव वेरी गुड ऑफिस, यू नो, आपको उसको बुलाना है, वेरी गुड। सो आप किस प्रोसेस में, आप क्या करते हैं, राइट? उसको बोल, तो मैं इस प्रोसेस में वो फला ठिकाना, राइट राइट। 90% जब आप उससे बात कर लेंगे 1-2 मिनट के अंदर, तो ह्यूमन नेचर होता है, वो आपसे पूछेगा तो वैसे आप क्या करते हैं। अब यहां पे लोग गलती करते हैं, 99% इंश्योरेंस के एडवाइजर, वो उगल देते हैं, हेलो दिस इज माय कार्ड, आई हैव दिस कंपनी, बस यू आर डन, फिनिश, खत्म, दोबारा फोन ही नहीं करेगा आपको। और कार्ड लेने के बाद में वो अपने जेब में डालेगा और लीड लगा लेगा कान में, और आपसे बात भी नहीं करेगा। यस, आई एम टेलिंग यू, ओके। तो ये नहीं करना है आपको। जब बंदा आपसे बोले तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर जो उलूक रहा है ना इंसान, मुझे मिल गया बंदा, मिल गया, उसको नीचे रखो, उसको नीचे रखो, और आपको ये बोलना है हुक, हुक, वाईफाई एफएम मेरे लिए क्या है? यू सिंपली से, आई हेल्प वर्किंग आईटी प्रोफेशनल्स to achieve their financial goals by avoiding the mistakes to lose the money by my expert authentic financial advice। अब मैंने 3 चीजें इस्तेमाल करी। पहले मैंने बोला आई हेल्प देम अचीव द फाइनेंशियल गोल बाय अवॉइडिंग द फाइनेंशियल मिस्टेक्स, मैंने वहां पर रिस्क दिखाया, डर दिखाया, ओ आई कैन लूज मनी ऑल्सो। देन मैंने बोला माई एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस सर्विसेज, गॉट इट, ये मेरा हुक है। मैंने ये नहीं बोला मैं क्या बेचता हूं, मैंने बोला मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल बाय यूजिंग माय एक्सपर्टीज, ओके। अब मोस्ट ऑफ द टाइम उसने जो भी बोला वेरी गुड, मैं फिर दूसरा सवाल पूछूंगा, सो वैसे आपको लगता है कि आपके लिए वेल्थ क्रिएशन एंड मनी इज रियली इंपॉर्टेंट? व्हाट डू आंसर? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, या व्हाई नॉट। तो फिर आप बोलेंगे थैंक यू। Last question. Now I'm closing him. Okay. Second step is done. Hook done. Now I'm closing him. I straightforward ask. So let's say उसका नाम रोहित है. So let's say Mr. Rohit, do you think आपके लिए 15 मिनट का टाइम is really worth it होगा to discuss about the whole thing and a face to face over a cup of coffee at your office? And most will say yeah, of course, why not? Let's go ahead. And then very slowly I ask his mobile number. So what's your number? Oh, I ask his office address, and then what I do, if I have the time, I close the meeting on the spot. I ask, so I think Friday evening would be fine, because Friday I think you people are in the fun mode. Yes, of course. So Friday I can come 5 p.m. at your office. Yes, you know, done it, done. यानी आपने मीटिंग में बुक कर दी। 90% अगर बंदा सही बात कर रहा है, आप मीटिंग बुक कर सकते हैं। अगर मीटिंग बुक होने का टाइम नहीं है तो डिस्परेट नहीं होना है, नंबर एक्सचेंज कर लेना है, और आपको एक काम और करना है, आपको फोन पे बात करने का टाइम अभी फिक्स कर लेना है। तो मान लीजिए मीटिंग नहीं बुक हो पाई, तो आप उससे बोले, सो रोहित, यू नो यू आर अ बिजी पर्सन एंड आई एम ऑल्सो बिजी पर्सन, ओके, आई एम डूइंग ग्रेट इन माई करियर, सो व्हाट टाइम आई शुड कॉल यू? 7:30 Tuesday or 12 o'clock this day? Given 2 choices. One is lunch time, one is after office hour, okay? तो जो भी टाइम चूज करें, हाँ, you can call me. So now show him, उसके सामने लिखो डायरी में अपने
टॉक टू रोहित ट्यूसडे 8 बजे, ताकि उसके दिमाग में बात चली जाए, ठीक है, और फिर आप उसको नेक्स्ट डे फोन करें। द पॉइंट इज 3 स्टेप। फॉर द फर्स्ट स्टेप मैंने उसका टेंशन लिया, सेकंड स्टेप मैंने हुक यूज किया, मैंने बोला मैं इंश्योरेंस का एजेंट हूं, मैं फला कंपनी काम करता हूं, तीसरा मैंने क्लोज कर दिया मीटिंग के लिए, या मैंने मीटिंग बुक कर दी। अब अगर बंदा बोल देता नो आई डोंट वर्क विद विप्रो, तो आप क्या करेंगे? या बोले मेरा ब्रदर जॉब करता है, ओके, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल बोलेंगे दैट्स गुड, वेरी नाइस, सो यू आर ऑल्सो मस्ट बी वर्किंग इन आईटी एनी अदर आईटी कंपनी, तो आप भी किसी आईटी कंपनी जॉब कर रहे होंगे। अगर वो कर रहा होगा तो बताएगा यस, नहीं कर रहा होगा तो बताएगा वो क्या करता है, ठीक है। तो जिस भी कंपनी में काम करता है सेम फिलॉसफी, प्रेज, अप्रिशिएट 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 अप्रिशिएट, प्रेज, लेकिन बी ऑनेस्ट, डोंट बी चालाक कौवा। अगर चालाक कौवा बनोगे तो कुछ नहीं होगा। आपका हार्ट जो अंदर है वो साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को चीट नहीं करने जा रहे हो, राइट। तो द पॉइंट इज, ये जो आपने पहले सुना होगा पर्सपेक्टिव को, वो फॉर्म, फिलॉसफी, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, देखो वो तरीका पुराना हो गया, ठीक है। नई स्ट्रेटजी में आओ, गेट पीपल अटेंशन, यूज द हुक एंड क्लोज फॉर द मीटिंग। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है? अभ्यास, यू कैन डू इट। आई वॉज नॉट बॉर्न प्रोस्पेक्टर, ओके, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन एट ऑल, बट मैं बना क्यों? मुझे पता चल गया लाइफ में कुछ करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, सफल होना है, जिंदगी अपने शर्तों पे जीनी है, ताकि कोई आपको बॉस फोन न करे, हाँ भाई कहाँ है। आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू लिव लाइफ विथ माय ओन वे। आई वॉज बॉर्न फ्री। आप सही डिसाइड कीजिए कि आप जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। अगर जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी कीमत चुकाइए और जिंदगी में जिए, जिंदगी किंग बन के, राजा बन के जिंदगी जीजिए। इसका मतलब ईगो नहीं है, हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। बट ऐसा लाइफ मेरे लाइफ में ऐसा टाइम नहीं था, आई हैड अ प्रॉब्लम, बट आई लर्न। यू कैन आल्सो लर्न। अभ्यास, प्रैक्टिस, एक बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 10 लोग मना करेंगे, 20 मना करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि नो सुनने में प्रॉब्लम क्या है? मान लो उसने नहीं बताया, नहीं नंबर, क्या हो गया? दैट्स ऑल फाइन। अरे भाई याद करो कॉलेज के दिन क्या करते थे आप? क्या आप जिंदगी में भी नो नहीं सुनते? आप घर में हर जगह आपको हाँ मिलती है, आपकी वाइफ हमेशा आपको हाँ बोलती है, आपके बच्चे हमेशा आपको हाँ बोलते हैं? नहीं, हर जगह आपको जब हाँ नहीं मिलती है, यहां जहां से पैसे आने वाले, जहां से आपकी लाइफ बदलने वाली है, वहां आप नो नहीं सुनना चाहते हैं। व्हाट अ जोक यार, कम ऑन मैन, गेट आउट। ये करना है। अच्छा, आप मेट्रो में नहीं चलते हो, बस में इस्तेमाल करो। वहां नहीं चलते हो, शादी पार्टी में जाते हो, सेम स्ट्रैटेजी। अब वहां पे उसके बाद बैग नहीं है, आप स्माइल मार सकते हैं, जस्ट स्माइल। 10 में से 3 लोग आपकी स्माइल को रिवर्ट कर देंगे, 7 नहीं करेंगे। जो 3 रिवर्ट कर देंगे उनके साथ में बस हाय 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 हाय। अब वहां से हाय आएगा तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, एंड व्हाटएवर ही टेल यू, ओह दैट्स गुड, रियली नाइस, हाउ कम यू डिड देयर, कैसे पहुंचे वहां पे, वेरी गुड, अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट। सवाल पूछो सवाल पूछो सवाल पूछो, एंड यूज द फॉर्मूला, अटेंशन टेक करना है, हुक यूज करना है, एंड क्लोज करना है, फालतू की बकवास नहीं करनी है। ये हो गया फेस टू फेस। फोन पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं? कोल्ड कॉलिंग, रेफरेंस टेकिंग, फोन कॉल, वो मैं आपको बता चुका हूं। 7 स्टेप ऑफ कोल्ड कॉलिंग, 7 स्टेप ऑफ सेलिंग इंश्योरेंस, 7 स्टेप सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस, इसी दोस्तों वीडियो में पड़े हुए, आप जाकर देखिए एंड देखिए कैसे आप करेंगे। मैं इसको समराइज कर देता हूं। पहला, आपको करना है, सोचना नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताई स्किल्स कौन सी चाहिए, और तीसरा मैंने आपको बेस्ट 3 स्टेप फॉर्मूला बता दिया कि आपको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग करने के तरीके बहुत सारे हैं, बट दिस इज द बेस्ट वे to do and start and keep doing it, and I promise after 1 month you will be champion, believe me, you will be champion. And I have done prospecting anywhere, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, मेट्रो में, बस में, पार्किंग में, जहां भी दिख रहा, because I had a focus. You have to have focus कि मुझे जनरेट करना है, मुझे जनरेट करना है। You should have burning desire, ऐसा भाग लाइफ में कुछ होना चाहिए। कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो दर्द नहीं आता, get out. Okay, and if you want to learn more about it, join my Phone to Fortune program. Come, I will teach you, I will show you. I am willing to take your hand. But no, मैं नहीं, मैं पैसा नहीं खर्च कर सकता अपने पर, मैं पैसा नहीं खर्च करूंगी, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। वेरी गुड,
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सब पता हो, आता हो, लेकिन सोच देखिए कि आप उतने पैसे जितने कमाना चाहते हैं, नहीं कमा रहे हैं, तो कम इतनी फोटो फॉर्चून, आई विल टेल यू, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें। कैसा लगा दोस्तों ये पर्सपेक्टिव का प्रोग्राम? थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आपको मोटिवेशन ज्ञान देना नहीं है, मेरा मकसद है आपको स्टेप बताना। तो मैं आराम से बताता हूँ ताकि आप उसको सुन के इस्तेमाल कर सकें, और आप बने हुए धैर्य से देख रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस।